ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि पहले अर्जुन ने कहा कि मन को संभालना साधना बहुत कठिन है क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। तो उसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा कि ये बात सही है, निसंदेह असंशयम मनः चंचलम। मन बहुत चंचल होता है, ये बात निसंदेह सही है, लेकिन इसको जो है वैराग्य और विवेक से साधा जा सकता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, असंयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम पायतः। तो भगवान कहते हैं कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, असंयात्मना जिसका मन असंयत है, मन वश में नहीं है, उसके लिए योग को प्राप्त करना दुष्प्राप है। दुष्प्राप मतलब कठिन है। ये इति में मति है, यह मेरा मत है कि मन जिसका मन वश में नहीं किया हुआ ऐसे व्यक्ति द्वारा योग जो है उसको नहीं मिल पाएगा। और फिर आगे कहते हैं कि वश्यात्मना तु यतता, लेकिन उसी प्रकार जैसे कि असंयत मन के व्यक्ति को योग यानी कि भगवान से परमात्मा से योग जुड़ नहीं पाएगा, उसे परमात्मा प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उसी के विपरीत वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष तो, और वह जैसा कि पहले भी हमने समझा, मन को वश में कैसे करते हैं? विवेक और वैराग्य से। विवेक और वैराग्य मतलब विवेक पहले तो हर चीज को, हर बात को धीरे धीरे समझना कि मन कहाँ कहाँ उलझता है। जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं या ध्यान की अवस्था में जाने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो आरंभ में लगभग बहुत ही जिनका मन सहज हो गया हो, बहुत शांत रहता हो और हर समय शांत रहता हो, उनकी बात तो अलग है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति के लिए हम अपने कामकाज में, रोज के कामकाज में अपने लगे रहते हैं, तो ध्यान में बैठते ही ये संभव नहीं है कि एकदम से मन वश में हो जाए। लेकिन विवेक के द्वारा, क्या विवेक कि भाई अब मुझे इस समय ध्यान करना है, किसी और अपनी जीवन की समस्याओं पर विचार नहीं करना है। सुख दुख ईर्ष्या द्वेष जो भी कारण से समस्याएं हैं, जो भी जीवन में समस्याएं आ रही हैं, उन पर विचार अभी नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए रुक जाना, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जो भी समय हमने अपने ध्यान के लिए दिया है, उसके लिए अपने आप को बताना है कि हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, इस पे समस्या पर विचार करेंगे, लेकिन अभी रुक जाते हैं। तो ये हुआ विवेक। विवेक मतलब समझना। विवेक का मतलब होता है विविध प्रकार से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, मन को बुद्धि का प्रयोग करते हुए बातों को समझना और उनके जो सार तत्व है उसमें से क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बात को उसका निर्णय करना और आगे बढ़ना। तो विवेक तो ये होता है। और वैराग्य क्या होता है? वैराग्य होता है कि भाई जो हमें पता होता है कि हमें अभी थोड़ी देर के लिए इनमें राग नहीं रखना है, उनके बारे में सोचना नहीं है। यहाँ पर वैराग्य शब्द के वैसे तो माने थोड़े बड़े हैं, थोड़े और गंभीर हैं, लेकिन अगर ध्यान की अवस्था में वैराग्य हमारे लिए किस काम का है कि भाई अभी हमें बाकी दुनिया की चीजों के बारे में राग मतलब उनके बारे में विचार नहीं करना, उनके बारे में अपने मन को नहीं लगाना है, तो वैराग्य के द्वारा करते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जिसका मन वश में किया नहीं है उसको तो मिलेगा नहीं, और जिसने वश में किया है मन को, अपने मन को वश में कर लिया है, उस प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से, मतलब साधन मतलब किसका साधन? साधन मतलब हम खुद साधन है उस काम के लिए। किस काम के लिए? हम ध्यान में, या अगर हमने विवेक और वैराग्य से मन को थोड़ा साधा है और ध्यान की अवस्था में जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, तो प्रयत्नशील पुरुष द्वारा, वो प्रयत्नशील पुरुष ही साधन है क्योंकि वही चेष्टा कर रहा है। तो प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका
साधन मतलब कौन? हम स्वयं, हमारा भगवान को प्राप्त होना सहज है, ऐसा भगवान यहाँ पर कहते हैं। तो अब अगला श्लोक देखते हैं कि भगवान आगे क्या बताते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।